कोरोना के मतलब दोस्त पूछते हैं कुछ सवाल कि ये कब तक रहेगा और ये कब ख़त्म होगा, और क्या ये मामला ऐसा ही रहेगा? क्या लोग घरों में इसी तरह छुपे रहेंगे? क्या ज़िंदगी दोबारा कभी नॉर्मल नहीं होगी? तो सबसे पहली बात पर एक लतीफ़ा याद आता है मुझे यार, सोचा आपको सुना दूँ। एक औरत किसी नजूमी के पास जाती है, उसे पूछती है कि बाबा जी मेरा हाथ देखें और मुझे बताएं कि मेरा शोहर मेरे साथ कैसा रहेगा। नजूमी ने हाथ देखा और बताया कि बेटा पहले 2 साल वो तुम्हें बहुत तंग करेगा। इस पर औरत खुश हो जाती है, वो समझती है कि 2 साल बाद वो ठीक हो जाएगा, लेकिन पूछती है कि बाबा जी 2 साल बाद वो ठीक हो जाएगा। नजूमी साहब कहते हैं कि नहीं बेटा, फिर तुम उसकी आदी हो जाओगी। भाई सीधी सी बात है, कोरोना जो है एक वायरस है। अब सब जानते हैं कि वायरस कभी ख़त्म नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये डीएक्टिव हो जाता है, हमारा जिस्म इसका आदी हो जाता है और कुछ अर्सा तक ये हमें तंग करेगा और फिर हमारे साथ ही रहना शुरू कर देगा, जैसा कि दूसरी बीमारियां हमारे साथ रह रही हैं। हमें कुछ नहीं कहती क्योंकि हमारा जिस्म इनका आदी हो चुका है। हो सकता है कि कुछ अरसा के बाद इसकी दवाई बनकर सामने आ जाए और हम वो दवाई खाएं और हम ठीक हो जाएं, लेकिन इसकी वैक्सीन जो है वो कभी नहीं आएगी। मेरे दोस्तों, घबराना नहीं है। अगर हम इस मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं तो हमारा जिस्म खुद ही ठीक हो रहा है और मेरा अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। वो जो चाहता है वही होता है और वो हमारे अंदर वैक्सीन बनाकर रखता जा रहा है। अगर फिर कभी कोरोना वायरस जो है हमारे जिस्म पर हमला आवर होगा, हमारा जिस्म खुद ही इसको शिकस्त देगा, क्योंकि वो अब इसको पहचान चुका है और हम ठीक भी हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमारा मुल्क आधे से ज़्यादा इस मर्ज़ में मुब्तला होकर भी ठीक हो चुका है और हमें पता भी नहीं। ये बात मैं नहीं कह रहा, साइंसदान कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं। आप किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाएं, उससे मशवरा लें, वो आपको बताएगा कि जी बिल्कुल ये सही कह रहा है भाई, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो पहले से ज़्यादा हार्ड हो चुका है। और अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। मीडिया कहता है कि अब तक जो है वो लाखों की तादाद हो चुकी है और जानी नुकसान भी इतना ही ज़्यादा होगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। हो सकता है कि तादाद इतनी ज़्यादा हो, लेकिन इंशाअल्लाह जानी नुकसान कभी भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। अब तक जो है वो 4 माह हो गए हैं कोरोना वायरस को, और जो तादाद जो हो चुकी है, जो लोग मर चुके हैं, उनकी तादाद जो है वो 2200 हो चुकी है, यानी कि 2200। हो सकता है कि यार उनमें जो है ब्लड प्रेशर वाले भी मरीज़ हों, जिनको दमा हो वो भी मरीज़ हो। यार कोरोना वायरस आया है और दूसरी बीमारी मर तो नहीं गई, वो भी हमारे साथ चल रही हैं, उनमें भी लोग मुब्तला हो रहे हैं, जानी नुकसान उनकी वजह से भी हो रहा है। हो सकता है जो 2200 की तादाद है उनमें वो लोग भी शामिल हो जो दूसरी बीमारियों में मुब्तला हो। और लोग कहते हैं कि इसका वाहिद हल जो है वो लॉकडाउन है। नहीं भाई, इसका वाहिद हल लॉकडाउन नहीं है। अमीर लोग जो है वो कितनी एहतियात करते हैं आप मुझे बताएं, उनसे ज़्यादा एहतियात आप करते होंगे? हम जैसे गरीब लोग करते हैं उन जैसी एहतियात? वो फिर भी मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं, फिर भी उनकी डेथ हो रही है। क्या वजह है यार? जो मेरा अल्लाह चाहता है वही होता है, हम जो मर्ज़ी कर लें, जो मेरे अल्लाह ने कह दिया वही होगा। इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी जो है वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी, कारोबार फिर से दोबारा खुलेंगे, हम पहले की तरह बगैर मास्क के और सैनिटाइज़र के चले फिरेंगे, हमें किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं होगा, हम मौज मस्ती करेंगे। लेकिन हमें उसके बाद करना क्या होगा? हमें अल्लाह के सामने रुजू करना है, अपने गुनाह की तौबा करनी है। ये हम अल्लाह की वार्निंग ही समझ लें या जो मर्ज़ी समझें, हमें अल्लाह से तौबा करनी है अपने गुनाहों की और अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। जो कुछ कहा गया है हमें उस सब को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।